Hello बच्चों, let's see the question. So question is asking that which of the following are correct method for the preparation of propanoic acid. So प्रोपेनिक एसिड्स क्या होता है? प्रोपेन मतलब 3 कार्बन होता है, प्रोपेनोइक एसिड्स मतलब 3 कार्बन का एक एसिड होगा जहाँ पे कार्बोनिलिक एसिड दिखना चाहिए. तो ये एक प्रोपेनिक एसिड्स है. ठीक है. सो ओइक एसिड यूज किया जाता है कार्बोनिलिक एसिड्स के लिए. तो ये प्रिपेयर्ड हम कहाँ से कर सकते हैं? 4 ऑप्शन है, हमें एक एक करके चेक करना है. सबसे पहले HBr का एडिशन हुआ. तो ये जो आपके पास एल्कीन सिस्टम एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और ये H पॉजिटिव को अपना पाई 1 डोनेट कर देगा. तो H पॉजिटिव का पाई 1 जैसे डोनेट करेगा तो ये क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा. और हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है. तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को लास्ट वाले कार्बन पे ऐड करेंगे ताकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बने. अगर हमने मिडिल वाले कार्बन पे ऐड किया तो 1 डिग्री बनेगा जो कि लिस्ट स्टेबल होगा. 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल 3 राइट में और 3 लेफ्ट में टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है. यानी हाइपर कंजुगेशन ज्यादा से होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा. फिर हमने क्या किया? Br नेगेटिव का एडिशन करवाना है यहाँ पे. तो Br नेगेटिव का उसी पोजीशन पे ऐड हो जाएगा जहां पे आपके पास क्या बना है? पॉजिटिव चार्ज बना है. मतलब एज ए न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक कर लेगा. इसके बाद हमने यूज किया Mg ईथर. तो Mg ईथर के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाने पे क्या बनता है? सिंपल सा प्रोसेस है. यहाँ से आपका ग्रीटा रिएजेंट बनेगा. सो क्या होता है? यहाँ से Br चला जाता है. अब इसका मैकेनिज्म डायरेक्ट याद ही रखा करते हैं. बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि आप Mg को इन बिटवीन यहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन के बीच में आप इंसर्ट कर दो. तो ये है. कई बार इसको ज्यादातर आयनिक बॉन्ड दिखाया जाता है. इसमें भी हालांकि आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है. तो ये याद रख सकते हैं हम लोग. फिर CO2 किया है हम लोगों ने यूज. तो CO2 में क्या है? आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि C8 पर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है. तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा. जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मोस्टली आयनिक और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता. तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हम चाहे तो दिखा सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा ये वाला फॉर्म. तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला को इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेगा, अटैक करेगा और ये पाई 1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और उस नेगेटिव चार्ज पे हाइड्रोनियम आयन से H पॉजिटिव आके कंबाइन कर जाएगा. तो कंपाउंड क्या बन गया आपका? CH3. ये CH है, ये CH इस C कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ कनेक्ट हुआ. इसमें एक और CH3 है और ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था हमने हाइड्रोनियम आयन से H पॉजिटिव लिया और OH में कन्वर्ट कर दिया. तो एग्जैक्टली ये प्रोपेनिक एसिड नहीं है. दैट मींस दैट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी की बात करते हैं. तो BH3 के साथ हमने क्या किया? THF यूज किया H2O2 और OH नेगेटिव. तो ये क्या करता है? एंटी मार्कोव रूल को फॉलो करवाती है. तो एंटी मार्कोव रूल के बेसिस पे हम एडिशन करवाएंगे. तो एंटी मार्कोव रूल क्या कहती है? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे आप न्यूक्लियोफाइल का ऐड करो. ठीक है, सिंपल. मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ इसको. BH3, अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे काफी ज्यादा लेंथी होता है तो इसलिए हम इसका डायरेक्ट याद रखा करते हैं कि आपको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को ऐड करवाना है. कभी भी आपका ये रीजन देख ले कि आपका BH3 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन H2O2 यानी कि पेरोक्साइड के प्रोजेस में अगर बेसिक मीडियम लिया जाए तो HOH का ऐड करवाना है बाय द एंटी मार्कोव रूल. तो एंटी मार्कोव रूल क्या कहती है? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे आप न्यूक्लियोफाइल को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल OH. और जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे क्या ऐड करोगे? H को ऐड करोगे. ये बन गया कंपाउंड. बट इसका यहाँ से रुकेगा नहीं, इसका हम करवाएंगे टोटोमर्स. टोटोमर्स कैसे? ये हाइड्रोजन यहाँ पे डोनेट करेगी, पाई 1 इधर ब्रेक हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, ये H पॉजिटिव के साथ कंबाइंड हो जाएगी. तो हम इसे टोटोमर्स कहते हैं. टोटोमर इज बेसिकली आइसोमर है इसका. तो यहाँ पे CH3 CH2 डबल बॉन्ड C और H बन गया, मतलब अल्डिहाइड बन गया. और इसका रिएक्शन हमने करवाया किसके साथ? KNO4 के साथ. एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल या एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करती है. तो यहाँ पे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगी किसमें? एसिड्स में. तो इसको यहाँ से ऑक्सीडाइज करेगी और एसिड बनाएगी. तो ये बन रहा है कंपाउंड एग्जैक्टली जो हमें कंपाउंड चाहिए. तो दैट मींस दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. सी की बात करते हैं. सी में क्या है? सी में एग्जैक्टली सेम आपका पहला जैसा ही है बट वहां पे क्या सिमेट्रिक है. तो सिमेट्रिक है तो आप क्या करोगे? H किसी में भी ऐड कर दो, Br किसी में भी ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहेगा. फिर हमने क्या यूज किया यहाँ पे? Mg के साथ ईथर. तो अभी हमने कहा था कि ये ग्रीटना रीजन प्रिपेयर करवाती है, हमें बस इंसर्ट करना है कार्बन और हेलोजन के बीच में Mg को. ये इंसर्ट हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव दिखा सकते हो. जैसे मैंने कहा था ये बॉन्ड बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इन बिटवीन कोवलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर में. 50-50 मान सकते हैं इसका ऑलमोस्ट. और फिर इसके साथ रिएक्ट करके हमने सिंपल सा प्रोसेस देखा कि CO2 के साथ H3O पॉजिटिव होगा. ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था मैकेनिज्म कैसा होता है. ये सिंपल क्या होता है? ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में, ये जो कंपाउंड था इस कंपाउंड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड आकर ऐड हो जाता है. इस तरीके से आप चाहो तो दिखा भी सकते हो एक बार कि इस पर अटैक करेगा CO2. फिर मुझे इस तरह से दिखाना पड़ेगा अगर मुझे मैकेनिज्म लिखना होगा तो, कि ये आपके पास CO2 ग्रुप है, इस पर अटैक किया, पाई 1 ब्रेक हुआ, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज. तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन से H पॉजिटिव मिलेगा, प्रोपेनिक एसिड बन जाएगा. तो ऑप्शन सी भी क्या है? करेक्ट है. डी की बात करते हैं. तो डी
ओजोनोलाइसिस है, बट ये आपके पास क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है। ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव अगर आप यहाँ पे देखोगे जिंक वगैरह यूज किया जाए तो वो रिडक्टिव शो करता है। और ऑक्सीडेटिव क्या होता है कि पहले यहाँ पे आप क्या करो, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी कि जहां पे ब्रेक हुआ उस कार्बन पे आप एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा लो तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन में कन्वर्ट हो चुका है। तो कीटोन का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो यहाँ से बन जाएगा मिथेनोइक एसिड, सॉरी इथेनोइक एसिड, नॉट ए प्रोपेनिक एसिड। तो ये भी आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी भी कैसा है, रॉन्ग है। सो दैट मीन्स ओनली B and C is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.